जो कुछ भी लिखा है उसके अंदर वो स्टार्टिंग से सेम था कि वो टाइम के साथ, जैसे कि कपड़े का है तो कपड़ा तो पहले तो था नहीं कपड़ा, स्टार्टिंग में तो कपड़ा नहीं था, बहुत मतलब पत्ते और ये सब खाल वाल पहन लिया, कुछ कर लिया। उसने पहले जाने की जरूरत नहीं है, 1400 साल पहले हम्म, चले जाएं। 1400 साल पहले भी वो कपड़े नहीं तो जो हमें और आपको आज मयसर हैं। ठीक है। बिल्कुल। अब जी इसमें खुदा ने हमेशा लचक रखी है कि जितना तुम्हारे पास अवेलेबल है उतना करना जरूरी है। इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि रूलिंग चेंज करी गॉड ने, जो कि शुरू से की जा सकती थी। तो अल्लाह ने वेट किया ह्यूमन का रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए कि तुम नहीं, रिसोर्सेज डेवलप प्रॉब्लम क्या करोगे। है? ये तो ठीक है, हो गया। प्रॉब्लम बताएं इसमें क्या है? इटर्नल सोल। जी हेलो, आवाज आ रही? जी आ रही है। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है वालेकुम सर, तो मैं बहुत लेट आया हूँ आज। सलाम। जी। छोटा सा ही रखेंगे, 10 10 मिनट का। 10 मिनट में मैं रैप अप कर 10 दूंगा, मिनट भी पाँच से ज्यादा दस ही है। मिनट में। जी। पाँच हम्म। मिनट 5 मिनट हम्म। 5 मिनट में रैप अप करते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो मेरा क्वेश्चन इस्लाम के लिए ही था कि इस्लाम तो यूनिवर्स जब क्रिएट हुआ तब से है, राइट? एम आई बिल्कुल। राइट? तो जी जी। अच्छा, तो जो ये बोलते हैं कि जब इंसान पहली बार बना होगा या पहला इंसान जब आया होगा तब से इस्लाम है। तो इस्लाम का जो कंसेप्ट है और जो उसकी रूलिंग है वो सेम थी, या इस्लाम की रूलिंग चेंज हुई है टाइम बाय टाइम? व्हाट डू यू मीन बाय रूलिंग? और मतलब इस्लाम का जो 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 कुरान की जो जो आप पढ़ते हैं, जो भी मोरालिटी और ये जो जितने भी कंसेप्ट हैं, जो कुछ भी लिखा है उसके अंदर, वो स्टार्टिंग से सेम था कि वो टाइम के साथ अल्लाह ने ये चेंज इस किया उसको? इस चीज का ताल्लुक है शरीयत से। शरीयत बदलती आई है, जी दीन नहीं बदला है। जी, दीन क्या ठीक। है? दीन है कि आप खुदा की जात और उसकी सिफात यानी क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स को कैसे मानते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब जी हजरत आदम को, पहले इंसान को और उनकी उम्मत को भी यही बताया गया खुदा एक है, उसी की इबादत होगी, उसके अलावा किसी की नहीं होगी। जन्नत है, जहन्नम है, कयामत है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें कंसिस्टेंसी के साथ आखिरी नबी तक पहुंची हैं। शरीयतें बदलती रही। बिल्कुल बिल्कुल। शरीय मुझे नहीं समझ, मुझे नहीं पता शरीयत 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 का बदलने का मतलब क्या है मतलब लॉ, है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रहा है, लॉ में तब्दीली हुई है। अच्छा, लॉ में तब्दील हुई है। लॉ मतलब जो पनिशमेंट वगैरह जो भी बताते हैं या जो लॉ भी में जैसे सिस्टम है वो। आपको इबादत, मान लीजिए हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं। हो सकता है कि हाँ पिछली उम्मतों को जो है 2 ही वक्त की नमाज की हुक्म दिया हो या 1 वक्त की दिया हो, या उनके यहाँ हाँ, मसलन 2 सजदे हो, हमारे यहाँ 2 सजदे, उनके यहाँ 5 सजदे हो। कुछ कुछ शरीयत अलग अलग हो सकती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया और आपकी एक और बात। मिसाल दे देता हूँ कुरान से कि बनु इसराइल के ऊपर के यहाँ जो ऊंट वगैरह का फैट है उसको हराम कर दिया था, हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा ओके, तो बेस्ड ऑन सिचुएशन, बेस्ड ऑन टाइम, तो वो चेंज चेंज हुआ है समय के हम्म। साथ। जी। समय के साथ चेंज हुआ है, जो उसके लॉज हैं, जो बेसिक लॉज कंसेप्ट है जो वो हुए हैं सेम है उसको आप अल्लाह समय के का। साथ कह लें, या नए नबी आए, नए रसूल आए और उन्होंने उस कौम को नए लॉज इंट्रोड्यूस कराए। जी जी जी, मुक्तसर तो मैं मुक्तसर समझ। एक जो इनके सवाल के अंदर जो एक अंडर द लाइन जो सवाल है वो ये है कि समय के जी साथ भाई हमारे यहाँ हिस्ट्री की जो है ना वो प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि इंसान ने कुछ ऐसा प्रोग्रेस कर लिया था अगले कल्चर में कि उनको नए लॉ की या नई चीजों की जरूरत थी। इट्स टोटली डिपेंड ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वो कब किसको कैसी शरीयत देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अब ये सवाल आप करेंगे, मुझे पता है कि लॉ यानी कि दुनिया तो अभी भी प्रोग्रेस करके आगे बढ़ रही है, तो अब ये स्टैटिक क्यों हो गया आपकी शरीयत? तो हमारे यहाँ जो शरीयत का ताल्लुक है वो प्रोग्रेसिविज्म से नहीं है, इतना याद रखना। अब आप अपना सवाल फ्रेम जी। करें। नहीं, मतलब जरूरत के हिसाब से अल्लाह को लगा होगा कि अब इसमें ये रूल लगाना चाहिए, तो उन्होंने वो रूल लगा दिया, मतलब इसको भी हमारे। प्रोग्रेसिविज्म ही कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो मैंने अभी आपको कहा कि ऊंट की जी चर्बी हराम है बनु इसराइल के ऊपर, तो ये सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हराम की है। ऐसा नहीं कि वो उनको लगा कि नहीं ठीक इनके है। लिए चर्बी खाना हराम है, सारे मोटे होकर फट जाएंगे, नहीं। चलिए, ये बल्कि तो बहुत है, अपना एक्सेप्शन, ये तो अपने एक्सेप्शन बता दिए ना। मैं भाई एक जनरल रूल्स की बात कर रहा हूँ। जी उसका भी ताल्लुक प्रोग्रेसिविज्म से नहीं है। खैर, अब आप अपना सवाल जी, करें, तो सवाल ही नहीं आ रहा है। नहीं पहला सवाल तो यही था कि इस्लाम चेंज हुआ है क्या? रूलिंग्स पे आपने कहा चेंज हुआ है समय के साथ, या जरूरत के हिसाब से, या कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि अल्लाह के मुताबिक चेंज हुआ है। तो उन्होंने रूलिंग्स अपनी चेंज की है समय के साथ। अब वो चेंज क्यों की है? क्योंकि उस समय पे उसकी जरूरत हुई होगी, राइट? आगे बोले, अपनी बात मुकम्मल करें। जी 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 जी। तो मेरा मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कि अभी बहुत सारी रूलिंग है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अ, क्या एग्जांपल है? शादी का जैसे एग्जांपल है,
तो पहले तो शादी का कंसेप्ट था ही नहीं शायद स्टार्टिंग में, जब ह्यूमन नया नया आया होगा। मैरिड की मैरिज है या हस्बैंड वाइफ का कंसेप्ट हो। बाद में मैरिज का कंसेप्ट आया होगा तो उन्होंने मैरिज के रूल्स बताए होंगे कि मैरिज में ये किया जा सकता है। उस ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। अ, आप अ, सवाल पूछे हाँ नहीं मैं नहीं तो सुन रहा हूँ कि मैं हमारे आज इफेक्ट सोल भाई क्या कहेंगे, मैं तो सुन रहा हूँ। नहीं मैं भाई मैं 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 नहीं, देखिए देखिए देखिए, मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसका एक रीजन है। क्वेश्चन में समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से इस निजाम को चलाया गया होगा स्टार्टिंग से। जैसे कि कपड़े का है, तो कपड़ा तो पहले तो था नहीं कपड़ा। स्टार्टिंग में तो कपड़ा नहीं था, बहुत मतलब पत्ते और ये सब खाल वाल पहन लिया, कुछ कर लिया। तो जो ये हिसाब का कंसेप्ट है ये भी बहुत बाद में इंट्रोड्यूस किया होगा अल्लाह ने, पहले नहीं रहा होगा। तो रूलिंग्स चेंज हुई हैं। क्या इस बात से आप सहमत है? इन सबसे रिलेटेड, राइट? असल पहले में नहीं थी, फिर अल्लाह। जी असल में आपने क्या किया कि रिलीजन को जी। नोवाल हरारे की एंथ्रोपोलॉजी से मिला दिया, ठीक है। नवाज हरारे कौन है सर? मैं वो बहुत से लोगों को आजकल उनकी कॉन्शियसनेस के ऊपर वही छाया हुआ है। होता अच्छा क्या अच्छा। है कि मसलन जी जी स्कूलों में जी आपको जी जो है जी। एक इमेज दिखाई जाती है कि भाई कुछ लोग हैं, उन्होंने बस अपना जो प्राइवेट पार्ट है उसको ढका हुआ है, उसके बाद फिर आगे प्रोग्रेस ह्यूमैनिटी होती है तो एक और चीथड़ा जिस्म के ऊपर आ जाता है, फिर उसके बाद जेंटलमैन बनकर आता है बंदा, एकदम सूटेड बूटेड राइट। टाई वाई। तो आपके जी जहन जी में वो एक इमेज है कि जैसे जैसे कपड़े आ रहे थे वैसे वैसे हिजाब भी आ रहा था, ठीक है। जी तो जी जी। ये जो चीज है वो ये है कि मसलन आपने शादी की मिसाल दी। बिल्कुल। अब शादी के साथ बहुत सी रस्में रिवाज ऐड हो गए। भाई हिंदुइज्म जी में जो जी शादी है वो बिल्कुल अलग अंदाज से होती है, इस्लाम में जो शादी है वो अलग अंदाज से होती है। अब इस्लाम में शादी किस बिल्कुल। अंदाज से होती है? इस्लाम में शादी होती है ईजाब और कबूल से, यानी एक तरफ से ऑफर हो, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर हो, जिसको हम कहते हैं फुल जी कंसेंट। और इस तरीके जी से को पब्लिक में हो जिसके दो चार गवाह भी मौजूद हो। आप अगर जी देखें कि सबसे पहले इंसान मसलन हजरत आदम और हजरत हव्वा, पहला मर्द जी पहली औरत, इनको खुदा ने पैदा किया और इनके दरमियान फुल कंसेंट था। ऑब्वियसली दोनों खुदा को जानते थे, दोनों इस बात को जानते थे कि खुदा ने हमें पैदा किया है, हमारे अलावा कोई जी दूसरा नहीं है, और इन्होंने जी अपनी जिंदगी को एक साथ रहना शुरू कर दिया। अब आप ये जी। नहीं कह सकते कि इनका तो निकाह ही नहीं हुआ था, इन्होंने तो 7 चक्कर नहीं काट 7 फेरे नहीं लिए थे, इनके यहाँ तो जूता चुराई की रस्म नहीं हुई थी। ये सब तो रस्में है नहीं ना भाई, है नहीं ना। नहीं, मैं पॉइंट तो नहीं समझा, मेरा पॉइंट नहीं समझ पा रहे फिर आप। मेरा पॉइंट बेसिकली यही है कि क्या कुछ रूलिंग्स में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? बात रूलिंग मैरिज में हो या खुद ही कह रहे मैं हैं तो कि एग्जाम। रूलिंग में चेंज होता है, खुदा की जी मर्जी के मुताबिक चेंज होता है। हम ये बिल्कुल, समय के मानते साथ। हैं, मैं एक जी। चीज और बता देता हूं आपको कि जी इस्लाम जिस दौर में आया है, जी। क्या ये दौर अपनी फिलोसॉफिकल पीक पर पहुंच गया था या नहीं पहुंच गया था फिलोसॉफिकली? पता नहीं सर, कुछ कह नहीं सकते, ये तो सबका रिलेटिव है। वेरी नहीं, रिलेटिव थिंग टू आज से। भी आप फिलोसफी की जैसे ही बात करते हैं, आप किन जी। दो बड़े नामों की बात करते हैं? नहीं वो तो देखिए सर, जो भी बात करते हैं, जिसकी भी बात करते होंगे, पता नहीं कौन कौन से फिलोसोफर आए और चले गए। भाई मैं बता बट रहा हूं ना ये जो। आपको, अरस्तु, जी। एरिस्टोटल और प्लेटो, ठीक है, दो बड़े नाम ओके। फौरन आ जाते हैं, उसके ठीक है। बाद और भी आ गए हैं सर, अभी तो और बहुत भी आ गए हैं, हैं, कम और से भी कम। हैं, जी इसीलिए जी। ये तो जीसस हाँ, से कई सौ साल पहले थे ना। लेकिन जी जीसस के 500 साढ़े 500 साल के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, तो जी दुनिया फिलोसफी की पीक पर पहुंच चुकी थी। जो ये जो डिस्कशन थे ना कि गॉड एग्जिस्ट करता है, उसके फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, मोरालिटी के फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, हर चीज यहां मौजूद थी। ऐसे मौके पर इस्लाम आता है और इस्लाम मोरालिटी के वो कवानीन देता है जो ग्रीक फिलोसफी के पास नहीं थे, ठीक है। नहीं नहीं तो नहीं नहीं, इस्लाम तो नहीं नहीं, गलत गलत सर, तो गलत बोल रहे बिल्कुल हैं। ऐसा ही वेट है, वेट वेट। बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए। ग्रीक फिलोसफी ठीक तो है, ये डिस्कस कर रही थी कि हम मौजूद हैं या नहीं। मेरी बात भी सुन लीजिए सर। ये जी, इस्लाम ने नहीं दिया, इस्लाम तो बहुत पहले से था। वो आप कह रहे हैं जब प्रॉफिट मोहम्मद आए उससे नहीं तब कहता। इस्लाम आया, इस्लाम तो स्टार्टिंग देखिए, से। नहीं 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 हाँ? नहीं 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 नहीं, जब जी जी असल में एक चीज और ये भी है कि मुसलमानों का एक अपना एक कल्चर है, और वो कल्चर में लफ्ज इस्लाम को कभी शरीयत के माने में बोलते हैं और कभी दीन के माने में बोलते हैं। दीन अच्छा हमेशा ठीक है। हजरत आदम से, और इस्लाम को शरीयत यानी लॉज, मोरालिटी लॉज हो या कोई भी लॉज हो, उनके बाद उनके लिए भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस ठीक है, फर्क को जरा ध्यान में रखिएगा। तो तो व्हाट आई मैं आपकी बात से वेट मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि इस्लाम पहले से था। जो शरीयत है, रूलिंग है, वो प्रॉफिट मोहम्मद के आने के बाद आई। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं? हर नबी को एक अलग लॉ दिया गया है, कुछ लॉ कॉमन है, कुछ लॉज के अंदर तब्दीली आई है। तब्दीली आई है, तो लॉज के जी अंदर हाँ, तब्दीली आई है समय के साथ। जी ठीक है। बिल्कुल, अब वो अल्लाह की मर्जी से आई है तब्दीली, इसका कुछ रीजन रहा बिल्कुल, होगा। जी हाँ। तो इसमें जो मैंने आपको रीजन दिया कपड़े वाला, वो रीजन सही नहीं लग रहा आपको?
इन्हीं में कपड़ा समझा नहीं भी उस पहनने, रीजन। हाँ जो कपड़े का मैंने क्लॉथ का रीजन दिया कि देखिए पहले तो कपड़े थे भी बहुत कम। अमीर आदमी के लिए तो पॉसिबल था, गरीब आदमी के लिए तो कपड़े लेना भी पॉसिबल नहीं था, और उससे पहले तो कपड़ा इन्वेंट ही बहुत लेट हुआ था। पहले तो जी। लोग क्या पहनते थे कि वो एनिमल का लेदर काट के पहन लिया, कुछ कर लिया। तो डिफिकल्ट सिचुएशन थी अपने आप को ढकना। तो उस समय तो रूलिंग डिफरेंट रही होगी ना अल्लाह की, भाई कि ठीक है जितना कर सकते हो उतना करो, बाकी मत करो। उस वक्त भी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मिसाल के तौर जी पर उसने पहले जाने की जरूरत नहीं है, 1400 साल पहले जी चले जाएं, 1400 साल पहले भी वो कपड़े नहीं तो जो हमें और आपको आज मयसर हैं। ठीक है। बिल्कुल। अब जी इसमें खुदा ने हमेशा लचक रखी है कि जितना तुम्हारे पास अवेलेबल है उतना करना जरूरी है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं। उसकी मिसाल ये है कि मस्जिद नबवी में नमाज होती थी, औरतें भी जी पीछे पढ़ती थी नमाज, मर्द आगे नमाज पढ़ते थे। कुछ मर्दों के जी पास कपड़े तंग होते थे। तंग कपड़े जी होने की वजह से ये मुमकिन था कि अगर वो सजदे में है तो कुछ उनके जिस्म का हिस्सा एक्सपोज हो जाए। तो ये हुक्म दिया जी कि भाई औरतों को कि तुम सजदे से सर थोड़ा सा चंद सेकंड लेट उठाओ, ताकि मर्द जो है वो प्रॉपर खड़े हो जाए और किसी का जिस्म एक्सपोज ना हो। अब ये नहीं जी कहा कि भाई नहीं, कहीं से भी डाका डालो, चोरी करो, लेकिन कपड़े पूरे पहनो। भाई जिसके पास जो मैसर है उसको एतबार से हुक्म होगा। लेकिन ये हुक्म दे दिया गया कि जिस्म छुपाना है, इतना जिस्म का हिस्सा हर हाल में छुपेगा। अब वो आप जी पत्तों जी से छुपाएंगे, वो आप लेदर से छुपाएंगे, जानवर की खाल से छुपाएंगे, आप कपड़े से छुपाएंगे, कॉटन से, सिल्क से, जो भी अवेलेबल होगा। With hosting in particularly, migration experience was excellent. जी इतना हिस्सा राइट, तो कुछ कुछ हिस्सा, नॉट नॉट कंप्लीट। इटर्नल वो भाई बात वो देखिए वो हो गया। आप जागा नहीं। स्पेकुलेटिव सिचुएशंस में आप सवालात पूछ रहे हैं। आपका जो मेन सवाल है वो अभी तक नहीं आया। क्या है आपका मेन सवाल? वो अभी तक आया ही नहीं। नहीं, आप बस अभी तक इधर नहीं उधर आया। घूम रहे हैं। शायद आपका मेन सवाल यही था कि अब शरीयत क्यों मेरा नहीं मेन तब्दील हो सकती 1400 साल पहले वाली। वो तो मैंने नहीं पहले ही नहीं कट कर नहीं दी, नहीं इसलिए आप बोल नहीं रहे हैं नहीं वो गोल तो गोल घूम रहे हैं हम। नहीं उस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है ही नहीं ना, अभी का भी नहीं बात कर रहा हूँ। देखिए तो समझना इस मुझे सवाल का स्टार्टिंग, मतलब क्या है कि शरीयत चेंज यानी लॉ जो है वो इस तब्दील सवाल होती रही है? इस इसका सवाल क्या इस ये सवाल पूछने का मकसद क्या इस है? सवाल इस सवाल का मकसद ये है, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अल्लाह वेट कर रहा है इंसान के लिए कि तुम जब ये चीजें रिसोर्सेज बना लोगे तब मैं रूलिंग दूंगा। जब तक तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है तब तक मैं रूलिंग नहीं दूंगा। तो ये अल्लाह ने इंसान से बोला कोई कि आपके तुम पास अकल लो। कोई एक एविडेंस है जो आपने ये हाइपोथेसिस बनाया है, इसको सपोर्ट करने के लिए कोई एक नहीं एग्जाम्पल? तो यही तो अभी बात डिस्कशन चल रहा है हमारा, कि क्या नहीं, हमारी आपने नीड एक के हाइपोथेसिस बनाया ना कि अल्लाह ताला जो है वो वेट कर रहा है कि इंसान जो है वो कैसे मटेरियलिस्टिक यानी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को कैसे जानेगा, तो फिर देखिए, अल्लाह ताला एक नया ये देगा। नहीं नॉट इसके ओनली हाइपोथेसिस के लिए मटेरियल, कोई एक एविडेंस है आपके पास? नहीं नॉट ओनली मटेरियलिस्टिक, इन एवरी डिटेल जो शरीयत का लॉ है वो चेंज किया गया है अल्लाह की। आपका जो हाइपोथेसिस है कि अल्लाह ताला वेट कर रहा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो कैसे-कैसे आगे बढ़ेगी, तो उसके एतबार जी से फिर वो कमांड देगा। तो इसके लिए कोई आप एविडेंस है आपके पास तो इस यही तो हाइपोथेसिस को डिस्कस कर सपोर्ट करने के लिए? नहीं यही तो डिस्कस कर रहे हैं, यही तो बात हुई है कि शरीयत के लॉ चेंज हुए हैं समय के साथ, अल्लाह की नहीं, मर्जी फिर से। ये समय के साथ आपका जो ये समय का चक्का है ना, वो लग रहा है समय के साथ ही रुक गया है। ये समय के साथ हमने आपको चलो बता चलो दिया कि अल्लाह ताला बाउंड नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ये हाँ नहीं देखते कि भई आप अल्लाह ताला जो है वो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं कि आपके ताकत से ज़्यादा बर्डन नहीं देते। ये एक कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है? जी लेकिन ये नहीं सेम है कि चीज अल्लाह बोल रहा हूँ ताला ना जो है मैं वो भी। समय के साथ जो है वो तब्दीली करेगा कि भई आज जो है वो इंसान लेकिन ये इंटरनेट सवाल चलाने आसिम लग भाई गया है। होना चाहिए कि ये बड़ा अगर थोड़ी मुश्किल देर लग के रहा लिए है। हमने मान लिया इटरनल सोल के चलो ऐसा ही हुआ है कि जो अवेलेबल चलिए रिसोर्सेज और मींस हैं उनके मुताबिक अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि रूलिंग चेंज करी गॉड ने, जो कि शुरू से की जा सकती थी। तो अल्लाह ने वेट किया ह्यूमन का रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, कि तुम रिसोर्सेज डेवलप प्रॉब्लम क्या करोगे। है? ये तो ठीक है, हो गया। प्रॉब्लम बताएं इसमें क्या है? प्रॉब्लम इज डिपेंडेंसी ऑन ह्यूमन टू डेवलप द रिसोर्सेज। अकल धीमे धीमे दी है उसको डेवलप ये करने के तो लिए ये रिसोर्सेज। तो ये तो ह्यूमन के साथ हिकमत और मर्जी वाला मामला हुआ ना, कि जैसे जैसे तुम रिसोर्सेज डेवलप करोगे वैसे वैसे हम हुक्म देंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा तो ही फिर होना ठीक है। चाहिए। भाई जैसे नहीं जैसे नहीं तुम्हारे अगर पास असबाब आएंगे वैसे वैसे तुम्हारे ऊपर नई नई जिम्मेदारियां आएंगी। कुरान हाँ तो इस्लाम का पहले दिन से, अब मैं दीन के मामले में कह रहा हूं, जो खुदा का इंसानियत के साथ जो तर्ज अमल है ना, वो ये है कि जितनी जी जी तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं उतनी ही तुम्हारे ऊपर एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ब्लेसिंग कम है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, ब्लेसिंग ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। बिल्कुल रेशियो प्रोपोर्शनेटली बराबर है। तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम मैं क्या है? नहीं तो मैंने प्रॉब्लम तो मैंने कही नहीं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम, मैं तो हाँ डिस्कस कर रहा हूँ इस जी पॉइंट को जी जी। कि तो जो अगर हम इस शरीयत बात को मान जी भी लें
कि अवेलेबल मीन्स एंड रिसोर्सेज के एतबार से कवानीन में, लॉ में तब्दीली जी आई है। मसलन जी पहले ये था कि भाई फुल हिजाब, चूंकि इतने कपड़े नहीं, मैं थोड़ी देर के मान लूं, फुल हिजाब चेहरा वेरा उसको नहीं ढक सकती चूंकि जी है ही नहीं कुछ, जी ठीक है, उसको बिल्कुल रिसोर्सेज उस वक्त है, आज हैं तो आज, यानी 1400 साल पहले ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए थे तो इस्लाम ने हुक्म दिया कि नहीं अब फुल हिजाब करना है। जी तो बिल्कुल ये तो इंसानियत के साथ मर्सी है। जी बिल्कुल। तो नहीं, आपको ये लग रहा है कि मैं कोई यहाँ पे कंप्लेन लेके मतलब कोई कोई ऐसा काउंटर देने आया हूँ कि मुझे इस्लाम से कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट नो, हमें ऐसा ही लगा कि नहीं आपको नहीं, शायद तो कोई इसका एतराज मतलब हो। नहीं नहीं, आप फिर मेरी मेरी डिस्कशन देखते नहीं है। मेरी जो भी पहले डिस्कशन, मेरा पॉइंट कभी, ये मेरा पॉइंट सिर्फ समझने का होता है। मेरा पॉइंट ये नहीं होता जी, कि मुझे उसके खिलाफ कोई बात प्रूफ करनी है। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स क्योंकि फाइन, क्योंकि मैंने चीजों को समझा तो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन दैट्स ये गुड। मेरे साथ एग्री नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं आपसे समझता हूँ, तो ठीक है, दिस इज फाइन, ये ठीक तो है, ठीक है ना, आपकी चले जरूरत सही के है, हिसाब से बिल्कुल चीजें। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है मैं इस चीज को मानता हूं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ब्लेसिंग्स के एतबार से हैं, खुदा की तरफ से। जी 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 जी, बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच।